ਆਸੀਆ ਮਲੂਨਾ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸੀਆ ਮਲੂਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। अच्छा मेरा चन मक्खन दुध मलाई रसगुल्ला कढ़ाई थोड़ा नेड़े नेड़े हो जा, दिमाग दी बत्ती जला ते गल जरा ध्यान नाल सुन ली। पहली बात तो ये कि तुमने खुद ही मान लिया कि पीटीआई के बंदे भी आसिया को मलूना ही समझते हैं। नून लीग ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸੀਆ ਗੁਸਤਾਖ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। अच्छा ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸੀਆ ਗੁਸਤਾਖ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਹੀ ਮਲੂਨ। अच्छा ਔਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਬਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਜੱਜ ਜੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਸੀਆ ਮਲੂਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा लो जी, यहाँ से मौलविया अब इसमें मीठा डालना शुरू करेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये लोगों के ज़हन से कैसे खेलने की कोशिश करेगा। अच्छा, उस केस नो अल्लामा खादिम हुसैन रजवी साहब भी स्टडी नहीं कीता। आपका पॉइंट ठीक हो गया। उस केस नो रजा साकिब मुस्तफाई साहब ने भी स्टडी नहीं कीता। ये भी ठीक हो गया। उस केस नो मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने भी स्टडी नहीं कीता। हैं? चलो खैर कोई गल नहीं, अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। वैसे मैंने नहीं सुना कि मौलाना इलियास कादरी साहब इस केस में बतौर गवाह पेश हुए थे। खैर उस केस नो मुमताज हुसैन कादरी ने भी स्टडी नहीं कीता, जिन्हें सलमान खनजीर नो वासले जन्म कर दिता सी। अजीब और गरीब किस्म के लोग पैदा हो गए इस दुनिया में। मुमताज कादरी कहाँ, सलमान तासीर कहाँ और आसिया कहाँ। वाह, चलो खैर मिठा पाओ टका के कौन सा कोई रोकने वाला है। टिक टाक भी अपना, पैकेज भी अपना और मोबाइल भी अपना। जान के मान पाऊँ तो यहाँ चंद एक सवालात पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, ये मुकदमा 5 दिन की ताखीर से दर्ज करवाया गया जो इसकी सच्चाई पर शकूक शुबात पैदा करता है, जबकि रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली जगह वकूआ से महज चंद किलोमीटर के फासले पर थी। फिर 5 दिन कैसे लग गए। कोई फितना परस्त, शिद्दत पसंद, फसादी पलटून का करिंदा, चाबी वाला आशिक मेरे इस सवाल के बदले में काफर, मुशरक, गुस्ताख का हामी के अलकाबात से नवाजने के बजाय टू दी पॉइंट जवाब देना पसंद करेगा। सवाल नंबर 2, किसने कहा था कि मुकदमा की दरखास्त एक वकील से लिखवाई जाए, जबकि इस बात का कभी इम्कान था कि इस अमल से मुकदमा की सच्चाई पर शकूक शुबहात पैदा हो जाएंगे। सवाल नंबर 3, इस केस में जो लोग बतौर गवाह पेश हुए उनमें 2 बहनें मसमाता माफिया और मसमाता अस्मा थी। गवाह यास्मीन बीबी और मुख्तार अहमद मुनहरिफ हो गए जो इस मुकदमा की सच्चाई पर शकूक शुबहात पैदा करते हैं। वो मुनहरिफ क्यों हो गए। कोई फितना परस्त, शिद्दत पसंद, फसादी पलटून का करिंदा, चाबी वाला आशिक मेरे इस सवाल के बदले में काफर, मुशरक, गुस्ताख का हामी के अलकाबात से नवाजने के बजाय टू दी पॉइंट जवाब देना पसंद करेगा। सवाल नंबर 4, झगड़े के वक्त 25 से 30 खवातीन की मौजूदगी का जिक्र तो मिलता है, मगर सब गवाहान को मिलाकर अदालत में गवाही देने सिर्फ 7 लोग पहुंचे, जिनमें से 2 गवाहान मुनहरिफ हो गए। बाकी लोग कहाँ गए या गवाही देने क्यों नहीं पहुंचे। कोई फितना परस्त, शिद्दत पसंद, फसादी पलटून का करिंदा, चाबी वाला आशिक मेरे इस सवाल के बदले में काफर, मुशरक, गुस्ताख का हामी के अलकाबात से नवाजने के बजाय टू दी पॉइंट जवाब देना पसंद करेगा। सवाल नंबर 5, हो सकता है कोई आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच रहा हो कि आसिया मसीह ने भरे मजमा में इकबाल जुर्म किया था, तो सवाल बनता है कि मावराए अदालत इकबाल जुर्म अदालत में पेश किया जा सकता है। अगर पेश किया जा सकता है तो अदालत उसे मानती है या नहीं। कोई फितना परस्त, शिद्दत पसंद, फसादी पलटून का करिंदा, चाबी वाला आशिक मेरे इस सवाल के बदले में काफर, मुशरक, गुस्ताख का हामी के अलकाबात से नवाजने के बजाय टू दी पॉइंट जवाब देना पसंद करेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाने वाला चाबी वाला आशिक मुझे बताना पसंद करेगा कि श्रीलंकन बैंक मैनेजर प्रियंथा कुमारा मलून था या नहीं। मिशाल खान नौजवान यूनिवर्सिटी में किस शरी कानून के तहत मारा गया था, इस पर 295C लगता था या नहीं। मलक इमरान हनीफ खुशाब में बैंक मैनेजर गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब करार पाया गया था या नहीं। हसन इकबाल को गोली किस हिसाब में मारी गई थी। ख्वाजा असफ पर स्याही किस चक्कर में फेंकी गई थी। आजकल फितना परस्त, शिद्दत पसंद, फसादी पलटून के करिंदे, चाबी वाले आशिक आसिया मलूना कहते नहीं थकते। पूछना चाहता हूँ, अयूब मलून नहीं करना। 1996 में उसे भी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया था। उसे तो अहाता अदालत में गोली भी मारी गई थी। बाद में जेल में भी उस पर हमला किया गया था। मौला खुश रखे, 14 ईसाई खानदानों को घर छोड़ने पर मजबूर करने वाले आशिक रसूल मोहम्मद अकरम को 7 मरले का प्लाट मिल गया था या नहीं। एक डंगर नमा शैतान का चेला कुछ उलमा के नाम लेता नहीं थक रहा था। मौला खुश रखे, पूछना था, अयूब मसीह वाला फैसला खादिम हुसैन रिजवी साहब ने पढ़ा था या नहीं। साकिब रजा मुस्तफाई साहब ने पढ़ा था या नहीं। मौलाना इलियास कादरी साहब ने पढ़ा था या नहीं। मुमताज कादरी ने पढ़ा था या नहीं। ये
ये लोग भी तो 1996 में जिंदा थे और अपनी मजहबी प्रैक्टिस भी कर रहे थे। दीन को ब्रूटली अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दो। इस केस को पढ़ने के बाद ये बात रोजे रोशन की तरह यहाँ हो जाती है कि आप लोग ये केस लड़ने में बुरी तरह नाकाम हुए। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जगह जगह पर बैठकर आप आसिया मलूना का राग लापते हैं और वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप हर बार नाकाम होते हैं।